हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट्स ऑन डेस्क। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल टाइप की इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म के बारे में। मींस यदि मेरे पास 0 रेज टू पावर 0, इनफाइनाइट रेज टू पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट, इन तीनों फॉर्म में मेरे पास यदि इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है तो हम लोग प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व करेंगे। जब भी ये तीनों टाइप के फॉर्म बनेंगे तो उस केस में मेरे पास जो एक्सप्रेशन होगा, जो फंक्शन होगा, वो इस फॉर्मेट में गिवन होगा। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। मीन्स किसी फंक्शन की पावर में एक दूसरा फंक्शन गिवन होगा और जो इनकी वैल्यूज है वो इन तीनों फॉर्म में से कोई ना कोई सी फॉर्म बनेगी। 0 रेज टू पावर 0, इनफाइनाइट रेज टू पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए सेम अप्रोच है तीनों के केस में। हम लोग जो भी लिमिट दे रखी है उसको y के इक्विवेलेंट पुट करेंगे। देन y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। देन हम लोग इस gx को, इस पावर को हम लोग मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। log की प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो दोनों साइड हम लोग log लेंगे और नेचुरल log ऑफ y, नेचुरल log मीन्स यहां बेस क्या होगी इसकी e, एंड लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। देखिए log यहां पर मैं इसका कंप्लीट log ले रहा था, लेकिन इस log को मैं लिमिट के अंदर कंसीडर कर रहा हूं। और यहां पर ध्यान रखना है, ये जो एफ एक्स की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, तभी इसका log मेरे पास डिफाइन होगा। देन log y किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास, ये जी एक्स मल्टीपल में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, एंटी लॉग ले लें तो y की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी मेरे पास, e रेज टू पावर, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इंटू लॉग बेस e एफ एक्स। तो इस तरीके से हम लोग, और y किसके इक्विवेलेंट था मेरे पास, इस लिमिट की वैल्यू के इक्विवेलेंट था, तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो मेरे पास एल्जेब्रिक फॉर्म में इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी। लाइक 0 इंटू इनफाइनाइट हो सकता है, 0 डिवाइडेड बाई 0 हो सकता है, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट हो सकता है। और इस टाइप की लिमिट्स को हम लोग हमारे जो मेथड्स हैं वो अप्लाई करके सॉल्व। अब यहां पर देखिए, यदि ये दो टाइप के मेरे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहे हैं तो यहां पर मेरे को एक कंडीशन चेक करनी है। यहां पर जो बेस है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों जो मेरे पास फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल टाइप के हैं। मींस a रेज टू पावर x टाइप के फंक्शन बनेंगे मेरे पास। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यहां पर जो बेस है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो इन दोनों केस में मेरे को ये चेक कर लेना है ये जो बेस है वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि नहीं है इसका मतलब लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पर देखिए 1 है, तो 1 की वैल्यू भी वैसे तो एक की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, लेकिन लिमिट के केस में क्या होता है, ये जो बेस है वो टेंस टू 1 होता है, एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होता। तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों फॉर्म में मेरे को ये चेक करना है बेस मेरे पास नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर x। देखिए यहां पर 0 पुट करेंगे तो मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है 0 रेज टू पावर 0। 0 रेज टू पावर 0 मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन यहां पर देखिए ये जो बेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए मेरे पास, पॉजिटिव। ये वाला जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए मेरे पास। तो उस केस में मेरे पास 0 से यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, तो मेरे पास ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसको प्रॉपर वे में इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x रेज टू पावर x। अब यहां पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, यानी यहां पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बेस है वो लेफ्ट हैंड साइड में, यदि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और बेस नेगेटिव नहीं हो सकता एक्सपोनेंशियल के केस में। तो यहां पर इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो हमारा मेथड है, दोनों साइड log ले लें अपन लोग। log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log x। में डायरेक्ट इस x को मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो इस तरीके से मेरे पास फॉर्म बनेगा। देन log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होती है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट टाइप का मेरे पास
फंक्शन बन गया। तो 0 इंटू इनफाइनाइट के केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अब देखिए 0 पुट करेंगे, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, यहां पुट करेंगे तो इनफाइनाइट, तो ये कैसा फॉर्म बन गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अब यहां पर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं, देन log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसको रिवर्स करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन x नेगेटिव में। तो देखिए यहां पर log y किसके इक्विवेलेंट आ गया, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x, 0 पुट करेंगे तो log y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0, और y की वैल्यू क्या होगी e रेज़ टू पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन यहां ये ध्यान रखना है, ये जो मेरे पास बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इस केस में मेरे पास राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए यदि मेरे पास 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म में इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है तो हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a fx रेज़ टू पावर gx, और यहां पर क्या है f ऑफ a की वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूं f ऑफ a की वैल्यू 1 होगी, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहां पर g ऑफ a की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। यानी जैसे लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म बन गया मेरे पास। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देन y इक्वल्स टू log ले लें, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a log ऑफ fx रेज़ टू पावर gx, और log m रेज़ टू पावर n की प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो gx मल्टीपल में आ जाएगा एंड log बेस e fx। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू a gx log बेस e, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस fx माइनस 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए यहां पर ऐसा करने से मेरे को क्या बेनिफिट होगा, लिमिट x टेंस टू a gx। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है तो हम लोग इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं 1 प्लस fx माइनस 1 अपॉन fx माइनस 1 इंटू f ऑफ x माइनस 1। देखिए एक मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है हमेशा 1 के इक्वल, यानी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 होना चाहिए और ये log 1 बनना चाहिए, और नीचे भी मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके सिमिलर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यहां पर देखिए 1 प्लस fx माइनस 1, मैं इसको एक ही टर्म अज्यूम कर रहा हूं fx माइनस 1, और x टेंस टू a पर इसकी वैल्यू क्या है, देखो f ऑफ a की वैल्यू 1 है और माइनस 1 होके ये क्या बन गया 0, और ये वैल्यू भी क्या होगी 0, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो फाइनल मेरे पास वैल्यू किसके इक्वल होगी, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, इसकी वैल्यू 1 हो गई, देन ये किसके इक्वल हो गया gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। अब यहां पर एंटी लॉग लेंगे तो फाइनल मेरे पास रिजल्ट किसके इक्वल हो गया, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला मेरे को डायरेक्ट याद रखना है, और ये कब अप्लाई होगा, जब मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में हो और ये जो फंक्शन है वो 1 के इक्विवेलेंट हो। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, fx माइनस 1 gx मेरे पास एज इट इज रहेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी लिमिट की वैल्यू e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू fx माइनस 1। देखिए इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, हम लोगों को वो याद रखने हैं, लाइक लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये fx है, 1 हो रही है इसकी वैल्यू, यानी इसको क्या करना fx माइनस 1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 gx क्या है यहां पर 1 अपॉन x, देन 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x माइनस 1, x के इक्विवेलेंट आएगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी e रेज़ टू पावर 1, यानी e के इक्वल। इसी तरीके से मेरे पास एक और फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा x रेज़ टू पावर
1 अपॉन एक्स। अब यहां पर देखिए लेमडा एक्स है, तो लेमडा एक्स है तो उस केस में क्या करना है मेरे को, -1 पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस लेमडा एक्स माइनस 1। तो लेमडा कांस्टेंट आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर लेमडा। देन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x। यहां पर भी देखिए इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, और gx क्या है x, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन गया 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट। तो यहां पर ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू gx और fx माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, तो x इंटू 1 अपॉन x 1 बनेगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी e के इक्वलेंट। तो ये तीन जो मेरे पास फॉर्म है इनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह भी ट्रीट करेंगे। देखिए एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 रेज टू पावर x प्लस 2। तो यहां पर इनफाइनाइट पुट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, क्योंकि x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 हाईएस्ट डिग्री x है, x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहां पर 1 बनेगा और 3 अपॉन x 1 अपॉन x 0, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट टाइप की मेरे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, y इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 1 बन रही है मेरे पास, ये कंप्लीट fx है, देन e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज रहेगा, gx क्या है यहां पर x प्लस 2 इंटू fx माइनस 1 मींस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, देन e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2 एलसीएम ले लें, देन x प्लस 3 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1, देन e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2 x x कैंसिल 3 माइनस 1 2, देन 2 अपॉन x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो हाईएस्ट डिग्री का डिवाइड करेंगे अपन लोग, जो भी जब मेरे पास लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो मैं क्या करता हूं, जो x है वो डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करता हूं, तो x से डिवाइड कर दिया मैंने तो 2 यहां पर बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन x अपॉन यहां पर बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन x। x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई कंप्लीट की 2, तो e रेज टू पावर 2, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी e रेज टू पावर 2। देखिए एक और एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos 1 अपॉन x रेज टू पावर 2x, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट टाइप का मेरे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट gx मींस 2x इंटू fx, इसकी ये क्या कंप्लीट 1 हो रहा है तो fx माइनस 1 मींस cos ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हाफ एंगल का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दें, cos x माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 मींस 1 अपॉन 2x माइनस 1, then e raised to power limit x tends to infinite 2x 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस, तो ये क्या किसके इक्विवेलेंट हो गया माइनस 4x साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया मेरे पास, साइन x अपॉन x टाइप का बन गया। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2x, मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी है 1 अपॉन 4x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, ताकि साइन x अपॉन x की मेरे पास प्रॉपर्टी और फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो मेरे को करना क्या है, यहां पर माइनस 4x ऑलरेडी है इंटू माइनस 4x, करना क्या इसको 4x स्क्वायर से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2x, देखिए माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगी मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट, 1 अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x। अब देखिए x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या 0 की तरफ मूव कर रही है, और इनफाइनाइट यहां पुट करेंगे तो 0, तो यानी साइन x अपॉन x टाइप का मेरे पास फंक्शन बन गया, इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहां पर यदि इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा 0 के इक्वल, तो e रेज टू पावर 0 इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास 1 के इक्वल। देखिए एक और एग्जांपल है, x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो tan पाई बाय 4 1
और 1/0 इनफाइनाइट, 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म में मेरे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इसको कैसे सॉल्व करता है, ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 gx, यहां पावर क्या है 1/x इंटू fx माइनस 1 मीन्स 10 π/4 प्लस x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 10a प्लस b का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, देन 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x, देन माइनस 1 और इसके होल मल्टीपल में क्या है 1/x, देन e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1/x, ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम ले लें, देन 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x, देन 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और इसके मल्टीपल में क्या होगा 1/x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2 10x। तो यहां से देखिए ये क्या बन गया मेरे पास, ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 10x अपॉन, ये x को मैं इस डिनोमिनेटर में ले रहा हूं यहां पर, इंटू 1 माइनस 10x। अब देखिए x टेंस टू 0, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, 10x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, तो लिमिट की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इस फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 अपॉन 1, यानी ई रेज टू पावर 2 इसकी लिमिटिंग वैल्यू